अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल एएस स्टिचिंग एंड आइडियाज़। आज हम शलवार की सिलाई सीखेंगे। शलवार की सिलाई के लिए कटिंग हमने पहले से कर ली है और उसके बाद हम इसके आसन की सिलाई स्टार्ट करेंगे। सिलाई के लिए हमने पहले रफ कपड़ा लेना है, उसके बाद शलवार के दोनों पार्ट लेके एक दूसरे के ऊपर रख देने हैं। एक दूसरे के ऊपर रख के ये इस तरीके से सिलाई लेनी है। गैप भी इतना ही लेना है आपने। और ये देखें, ख्याल रहे कि दोनों सीधे सीधे तरफ अंदर को हों और उल्टी साइड उसकी बाहर की तरफ हो फैब्रिक की। ये हमने एक साइड से जोड़ लगा लिया है। अब दूसरी तरफ हमने सिलाई के लिए ये नेफ़ा बनाने के लिए हमने जहाँ से हम इलास्टिक डालते हैं, हमने जितना नेफ़ा फोल्ड करना है उतना हमने निशान लगा देना है और इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। एक तरफ से तो हमने बिल्कुल सीधी सिलाई लगाई है और दूसरी तरफ हमने इस तरीके से सिलाई लगानी है फोल्ड करके। ठीक है, अब हमने सिलाई को इस तरीके से खोल देना है और इसको किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है। जैसे आप ये सिलाई हमारी लग चुकी है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरह और जितना हमने सिलाई के लिए लेना है उतना हम इसके अंदर पार्ट फोल्ड कर देंगे और सिलाई किनारे किनारे पर लगाएंगे। ये हमारा नेफ़ा तैयार हो रहा है। ये सारी सिलाई आपने थोड़े थोड़ा आपने कपड़ा लेना है नेफ़े के लिए और ख्याल रहे कहीं कोई बल ना आ जाए। अगर हम कम या ज़्यादा लेंगे तो हमारा नेफ़ा बल वाला बनेगा। तो ये देखें, ये हमने जहाँ से सिलाई स्टार्ट की थी दोबारा वहीं आ गई है और ये सिलाई को लेके दूसरी तरफ सिलाई कर देनी। अब हमने बकरम कट करना है। हमारा 17 इंच 5 है तो हम 17 इंच ही बकरम कट करेंगे। ये देखें, ये 1 इंच की हमने पट्टी लेनी है तो ये 2 इंच पे लगाएंगे इस तरीके से निशान बुकरम कट करने के लिए। ये निशान लग गया है। अब पहला जो हमने निशान लगाया था उसको भी निशान के साथ मिला देना है और दूसरे को भी इसी तरीके से। पट्टियाँ हमारी रेडी हो जाएंगी सीधी सीधी और हमने ये कैंची से पार्ट कट कर देना है। ये हमारी पट्टी निशान के मुताबिक कट करेंगे तो सीधी आएगी। अब इसको पेस्ट करने के लिए मैं बताती हूँ। अगर आपकी शलवार की लंबाई पूरी है तो उसके लिए तो आपने इधर रख के प्रेस चिपकाना होगा। बुकरम को इस तरीके से पेस्ट करना होगा और ये हम इस तरह सिलाई लगाएंगे, एक सिलाई इधर और एक इधर। लेकिन क्योंकि मेरे पास कपड़ा थोड़ा था, एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं था फोल्ड का, तो मैं इस तरह किनारे पे प्रेस चिपका रही हूँ। और पट्टी अलग कट करनी है और थोड़ा सा जो हमने मार्जिन छोड़ा है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके पट्टी के ऊपर सिलाई लगानी है। ये देखें, ये बुकरम की पट्टी जो है उस साइड पे हमने सिलाई लगानी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने फोल्ड कर देना है। नीचे की तरफ ये पट्टी के ऊपर किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है। जितना हमारा बुकरम है उतना ही हमने फैब्रिक फोल्ड करना है और बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है इस तरीके से। ये देखें, ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम जितना पांचा है
ये पांचा तो हमारा रेडी हो गया है। अब चौड़ाई उसकी जितनी है खुलाई, अगर हम शलवार की शेप दे रहे हैं तो हमें इस तरीके से सिलाई लगाना होगी, और क्योंकि हम ये ट्राउज़र शेप दे रहे हैं तो सीधी सीधी सिलाई लगाना होगी। इस तरीके से हमने सिलाई लगाना शुरू करनी है, और शुरू में हमने ज़्यादा गैप लेना है, उसके बाद हमने नॉर्मल गैप लेना है सिलाई का मार्जिन। ये देखें, इस तरीके से हमने सिलाई लगाते जाना है। ये बिल्कुल दरमियान का जोड़ आ गया है, तो दरमियान के जोड़ में हमने इस तरीके से मशीन को उतार देना है। अब दूसरी तरफ भी ऐसे ही हमने सिलाई लगानी है। ये देखें, सेम उसी तरीके से हमने सिलाई लगानी है, और सिलाई के ऊपर सिलाई लगा के हमने स्टिच को नीचे उतार देना है। इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा देना है। हमारी शलवार रेडी हो चुकी है, तो बहुत ही आसानी से सिल जाती है। आप ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।